हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2022 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमजीपी 4 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो वो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमजीपी 4 का एग्जामिनेशन आपका 4 अगस्त 2022 को है। नोट करके रखिएगा, 4 अगस्त 2022 को एमजीपी 4 का एग्जाम है। ठीक है, एमजीपी 4 में पढ़ना क्या है? गांधी का राजनीतिक चिंतन। गांधी का राजनीतिक चिंतन। मैं आपको बता दूं कि गांधी पर आप लोगों ने एमपीएस अर्थात फर्स्ट ईयर एंड एमपीएस सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। गांधी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग पेपर में आता ही आता है, इसलिए आप लोग गांधी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ ले। और मुझे लगता है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे गांधी को, तो सेकेंड ईयर में भी जो पेपर है उसमें भी गांधी आ रहा है और बहुत सारे पेपर में गांधी आएगा। मैं एक चीज और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर गांधी से संबंधित बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। आप वहां जाकर देखिए, उतना ही देख लीजिएगा तो आपका बहुत सारा पेपर कंप्लीट होगा गांधी से संबंधित। तो मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें जो समय सीमा है वह 2 ही घंटा है। चूंकि सेकेंड ईयर का है, एग्जाम है, इसलिए समय इसका 2 घंटा है। अधिकतम अंक 50 मार्क्स का है और प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल प्रश्नों की संख्या 5 है। उसके बाद वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात 500 वर्ड में आपको जवाब देना है। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि 500 वर्ड का मतलब कितना पेज होता है सर। तो आपको मैं बता दूं कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर होता है वो थोड़ा छोटा होता है और वो थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है। तो वो पेज अगर आप लिखते हैं तो 4 पेज आप लिखिए। 4 पेज आप लिखते हैं तो लगभग 500 वर्ड हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर 4 पेज में देंगे। एक पेज मतलब इधर और इधर मिलाकर 2 पेज, दो ये हुआ 2 पेज हुआ। एक इधर और एक इधर मिला लेंगे तो 2 पेज हुआ। और उसी टाइप का 4 मतलब 4 पेज में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमजीपी 4 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, धर्म और राजनीति के बीच धर्म और राजनीति के बीच संबंध के बारे में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। धर्म और राजनीति के बीच संबंध के बारे में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन विश्व में सत्याग्रह। समकालीन विश्व में सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा की क्या प्रासंगिकता है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन विश्व में सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा की क्या प्रासंगिकता है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे? वर्णन करें। ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे? वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा क्या है? वर्णन करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा क्या है? वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य गांधी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्राम स्वराज्य गांधी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने
किन आधारों पर आलोचना की है, व्याख्या करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है, व्याख्या करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उदारवाद और संविधानवाद, उदारवाद और संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर गांधी जी के क्या विचार हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि उदारवाद और गांधीवाद से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर गांधी जी के क्या विचार हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों पर आलोचनात्मक परीक्षण करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों पर आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे, नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक आर्थिक दर्शन के केंद्र में ग्राम स्वराज्य का क्या विचार है, स्पष्ट करें। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी के राजनीतिक आर्थिक दर्शन के केंद्र में ग्राम स्वराज्य का क्या विचार है, स्पष्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रश्न, गांधी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबद्ध है, क्या आप इससे सहमत हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, गांधी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबद्ध है, क्या आप इससे सहमत हैं। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी ब्रिटिश संस्थाओं के क्यों प्रशंसक थे, कारण बताएं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, गांधी ब्रिटिश संस्थाओं के क्यों प्रशंसक थे, कारण बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी संघर्ष को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, उनके अनुसार संघर्ष समाधान के क्या उपाय हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी संघर्ष को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, उनके अनुसार संघर्ष समाधान के क्या उपाय हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधीवाद शांतिवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवाद शांतिवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, संरचनात्मक हिंसा पर गांधी के क्या विचार हैं, वर्णन करें। संरचनात्मक हिंसा पर गांधी के क्या विचार हैं, वर्णन करें। ये मैं 15-16 प्रश्न आपको दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व के वर्षों के भांति ही इस वर्ष भी आपको इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इसका बहुत सारा लिटरेचर उपलब्ध है गांधी से संबंधित। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।